तो कम से कम आप अपना कानून तो लागू कीजिए, भूमि हदबंदी का कानून तो लागू कीजिए। नीतीश कुमार ने 3 डिसमल जमीन भूमिहीनों को देने की बात की, उसको तो लागू कीजिए। लेकिन झूठ बोल जाते हैं और चुनाव भी जीत जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा पूर्वांचल न्यूज़ नेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम पटना पहुंचे हुए हैं जन स्वराज कार्यालय। आज पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का 99वां जन्मदिन महोत्सव यहाँ पे जन स्वराज कार्यालय में मनाया जा रहा है। और हमारे साथ अभी हैं नरेंद्र मंडल जी, जो कि पूर्व आईएएस हैं, सेवानिवृत्त आईएएस रह चुके हैं और जन स्वराज में अहम भूमिका अभी निभा रहे हैं। तो इन्हीं से हम जानने के लिए आए हैं कि जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो आज यहाँ पे जन्मदिन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो जन स्वराज की क्या आगे चल के क्या इनकी जो योजना है जन स्वराज की, उस पर क्या काम हो रहा है, इन सारे मुद्दे पे हम आज इनसे बात करेंगे। स्वागत है सर। जन स्वराज के अंतर्गत आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर सारे ज़िले में कार्यक्रम किया जा रहा है। उसी कड़ी में ये मुख्यालय पटना में जन स्वराज मुख्यालय में कर्पूरी जयंती अभी मनाई जा रही है। और मैं बताऊं कि कर्पूरी जी समस्तीपुर जिला के एक सुदूर गांव से जन्म लिए और अपनी मेहनत, लगन, कर्मठता, ईमानदारी और सादगी जीवन से वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुँचे। लेकिन मुख्यमंत्री के पद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो हम लोगों ने जननायक दिया कि वो जीवन प्रयत्न आजीवन उन्होंने समाज के दबे, कुचले, पिछड़े, अति पिछड़े लोगों के लिए वो जीवन प्रयत्न लड़ते रहे और समाज के उत्थान करते रहे। यह उनका अविस्मरणीय देन है और उन्होंने जो आगे बढ़ाया है उसको हम लोग सब उसको आगे बढ़ावे। यही कर्पूरी जी के जयंती पर हम लोगों को लेना है, वही हम लोगों को सीख लेना है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप आईएएस रह चुके हैं, अभी जो वर्तमान प्रशासनिक जो कार्य बिहार में चल रहा है, और मैं अभी स्पीच सुन रहा था तो कई आपके वक्ता जिक्र कर रहे थे कि जो जन स्वराज है वो कुछ नया करने की सोच पैदा कर रही है। तो क्या आज की जो प्रशासनिक ढांचा है, जिस तरह का कार्य हो रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको इसके पीछे पृष्ठभूमि बता देता हूँ। आज कर्पूरी जयंती का अवसर है, इसलिए मैं कर्पूरी जी के साथ ही जोड़ के चलता हूँ कि कर्पूरी जी अगर समाज को कुछ दे पाए तो इसलिए मैं समझता हूँ, मेरा मानना है, मेरी अवधारणा है कि वो समाज के गरीब को, समाज के दबे कुचले को काफ़ी नज़दीक से देखा। और जो आदमी नज़दीक से देखेगा, समझेगा, वही समाज उसके समाधान के लिए कुछ कर सकता है। और नहीं तो देखिए, तो मेरी मान्यता है कि आज जितने भी राजनीति या लोग हैं वो कर्पूरी के, गांधी के नाम को लेके सिर्फ उनका उपयोग अपने राजनीतिक हित, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, क्या उनके दिए गए प्रेरणा, उनके जो शब्द थे, उनके जो विचार थे, उसके आगे उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं प्रशांत किशोर जी को मानता हूं कि एक रणनीतिकार के बाद जब ये आए तो उन्होंने भी ये किया कि पहले हम गांव में जाके, गांव में जो अशिक्षा है, जो स्वास्थ्य की कमी है, जो नौजवान जा रहे हैं, जो बिहार की दुर्दशा है, उसको हम समझें। और इसीलिए उन्होंने 2 तारीख के गांधी आश्रम से जो यात्रा शुरू की, उसके पहले कर्पूरी जी के विचार से ही प्रेरणा लेकर शायद उन्होंने 1 अक्टूबर को, जिसमें हम लोग भी गए थे, 1 अक्टूबर को उन्होंने कर्पूरी ग्राम जाके कर्पूरी जी का आशीर्वचन लिया। इसलिए मेरे विचार से कर्पूरी जी के विचारों को सही मामले में लाने के लिए, समाज में उसको सही ढंग से समझने के लिए प्रशांत जी यात्रा कर रहे हैं। और ये यात्रा कोई रोड शो नहीं है, गांव में नज़दीक से जाके देख रहे हैं। इसीलिए हम सभी जन स्वराज से जुड़े हैं। और जन स्वराज के माध्यम से आपने सही कहा, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, ये सारी बात हम कहे, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक राजनीतिक परिवर्तन से कुछ नहीं होने वाला है। या यही सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशांत जी खड़े हुए हैं। और हम जैसे बुद्धिजीवी लोग जो इस बात से आवादित होकर, उनके बात के आश्वानित होकर एक नई दृष्टि देखे हैं, तो चाहते हैं कि प्रशांत जी के मार्गदर्शन में कर्पूरी जी ने जिस ज्वाला को, जिस आग को आगे बढ़ाया, उसको हम चारों बगल ले जाएं और उसको विकसित करें, प्रकाशित करें और नए बिहार का निर्माण का योगदान करें। यही हम लोगों की उत्कर्ष चाह है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कर्पूरी जी के प्रति कि हम लोग उनके आदर्श पर चल के जन स्वराज के माध्यम से नए विकास के निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे कि जो बड़े पदों पे रहे हैं, आईएएस लॉबी आज के टाइम में आईएएस से रिटायर हैं और कर्पूरी ठाकुर के जयंती पे यहाँ पे समस्तीपुर से ही रहने वाले, और आपको जानकारी होगा कि कर्पूरी जी जो थे वो समस्तीपुर के रहने वाले थे और झोपड़ी का लाल उनको कहा जाता था। बहुत ही सामान्य परिवार से उठ के और बिहार में मुख्यमंत्री बने और बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका रहा। उनके आदर्श, उनके सिद्धांतों पे चल के बहुत सारे लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। और जनसुराज जो प्रशांत किशोर जिन्होंने इस जनसुराज की स्थापना की और लगातार पदयात्रा भी कर रहे हैं, तो उनके साथ लगातार जो अच्छे अच्छे पदों पे जो लोग हैं और जो अब रिटायर कर चुके हैं, वो सभी लोग लगातार इनके इस अभियान में जुड़ के और एक नई व्यवस्था को, नई क्रांति को जन्म देने के लिए लगातार उनके साथ प्रयत्नशील है। तो आप बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ के साथ। मैं कुंदन झा, पूर्वांचल न्यूज़, पटना, बिहार। यात्रा शुरू करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। हमें सोचना चाहिए कि आपने 5,000 करोड़ पटना में एमएलए फ्लैट, म्यूजियम, पुलिस भवन, अशोक कन्वेंशन हॉल, बुद्धा पार्क से मुझे नफरत नहीं है, कि मैंने नीतीश जी को कहा, नीतीश जी ऐसा पार्क बनाइए जिसमें ग्रीन 80% हो, 20% कंक्रीट हो। और म्यूजियम का मैं PIL फाइल कर चुका था। मतलब आपकी आदत है, आप जो रह गए ना थोड़ा दिन लाल झंडा उठाना, आपकी आदत है हर एक चीज़ का विरोध करना। और तो मैंने तुरंत जवाब दिया कि आपकी आदत है पूंजीवादी दृष्टिकोण के पीछे खड़ा और कहने के लिए आप समाजवादी सामंती लोग हैं। आज आपका असेंबली सामंतों से भरा हुआ है। भले उनका पृष्ठभूमि सामंती न रहा हो, जातीय पृष्ठभूमि सामंती न रहा हो, लेकिन सबके सब सामंत हैं। जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट सामंत हैं, वैसे ही हमारे विधायिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका सामंती हो चुकी है। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। 10,000 रीट फाइल किया होगा, 200-400 हमारे भी IAS मित्र थे।